salutation to the God. In English language, salutation to the God. In Sanskrit, Paramatmane Namah. In Sanskrit language, Paramatmane Namah. परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। परमात्मा को नमन करता हूँ। हिंदी लैंग्वेज। इन हिंदी लैंग्वेज परमात्मा को नमन करता हूँ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिवलाई नमस्कार। परमात्माले नमस्कार। नमः शिवाय। मेरो भन्नु केही छैन, सब कुछ हो भगवान शिव। नेपाली में भगवान को प्रार्थना नमः शिवाय। मेरो भन्ने वास्तवमा केही पनि छैन, सब कुछ हो भगवान शिव। यथार्थ हो परमात्मा। हर हालत में यथार्थ हो परमात्मा। परमात्मालाई लिएर हामी सधैँ सुखीमा रहन सक्छौं, अरु उपाय छैन। परमात्मालाई लिएर मात्रै हामी सुखमा रहन सक्छौं, अरु उपाय छैन। त्यसैले एकमात्र काम हो परमात्मा को भावना, परमात्मा को चिंतन, परमात्मा को जप, परमात्मा को याद र आखिरीमा परमात्मा रूपले नै रहिरहनु पर्छ। अर्को उपाय छैन। इन संस्कृत संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। In Sanskrit language, the fact, the reality is संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। संस्कृत में यथार्थ के छ भने संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। संसार झूठो, त्यसैले संसारमा सुख खोजेर पाइँदैन। त्यो आफ्नो समयको बर्बाद मात्रै हो। आफू वास्तवमा भुलभुलैयामा पर्या मात्रै हो। यथार्थ हो परमात्मा। संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। संसार मिथ्या हो, शिव सत्य। शिव तत्व सत्य हो। जो सत्य हो त्यो तत्व हो परमात्मा। बाँकी रह्यो संसार मिथ्या हो। यस्तो अर्थ हो संस्कृत। संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। संसार मिथ्या हो, संसार झुटा हो भन्ने कुरा त हामीले आफ्नो मरणलाई याद गर्यौं भने हामीले सजिलै पत्याउन सक्छौं। आफ्नो मरण, किनकि एक दिन त मरिन्छ निश्चित रूप। त्यो कुरा आज किन नदेख्ने? बचिराख्ने त कोही पनि छैन। कोही पनि एउटा मान्छे छैन जो सधैँ रहिरहन सक्छ। हुनाले आफूले आफूलाई जो शरीरधारी भनिन्छ, या बच्चा भनौँला आफूलाई, या युवा यौवन युवती भनौँला आफूले, या वृद्ध वृद्धा भनौँला आफूले, तर निश्चित रूपमा एक दिन मर्छ। निश्चित रूपमा एक दिन मर्छ को आफ्नो शरीर। त्यो कुरालाई किन नदेख्ने अहिले? त्यो कुरालाई जो बेहोर्नै पर्छ,
जहाँ निकास छँदै छैन। मृत्युको बेला संसारको सत्यतामा शरीरको मृत्युको बेला निकास छैन, किन मानिआएको शरीर हो, अब त्यो मर्न लाग्यो, अनि खै त निकास। त त्यो कुरा अहिले किन ख्याल नगर्ने, किन याद नगर्ने? एक दिन म मर्नै पर्छ भन्ने कुरा हामीले आज महसुस किन नगर्ने? हुनसक्छ त्यो हरे पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई किन बिर्सने, नजाने जस्तो किन गर्ने? त्यसैले आफूले भोलि जो भोग्नै पर्छ त्यसको समाधान आज अहिले किन नगर्ने? किनभने आफ्नो शरीर मर्ने बेलामा बचाउनेवाला त कोही पनि छैन। श्रीमती भए श्रीमानले पनि केही गर्न सक्दैन, श्रीमान भए श्रीमतीले पनि केही गर्न सक्दैन, आमा बाबु भए छोरा छोरीले पनि केही गर्न सक्दैन, छोरा छोरी भए बाबु आमाले पनि केही गर्न सक्दैन। मर्नुको बेला जुन कुरा सबैले ढिलो चाँडो भोग्नै पर्छ, जो भोग्नै पर्छ त्यो कुरालाई अहिले किन बिर्सने, किन याद नगर्ने, त्यसको समाधान किन नगर्ने? समाधान त छ नि। वेद वेदान्त समाधान त हो, गीता समाधान त हो, समाधान नभएको त होइन नि। तर हामी वास्तै नगर्ने, ख्यालै नगर्ने, मतलबै नराख्ने, सुन्दै नसुन्ने, प्रसङ्गै ननिकाल्ने, त्यो सुहाउँदैन, मानिसलाई सुहाउँदैन। किनभने मानिस त चेतनशील हो नि, बुद्धि छ नि। त्यो बुद्धि त आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो नि। त्यो सुरक्षा त मृत्युमाथि जितेर रहनु पर्यो। सुरक्षा त त्यही हो। आफ्नो मृत्युलाई आफूले त्यसको समाधान गर्नु पर्यो। त्यो आफैले गर्ने, अरू त गर्दैन नि। आफ्नो मृत्युको समाधान त आफैले गर्नु पर्यो नि। मर्ने बेलामा वैद्य, डाक्टर, कविराजले बचाउन सक्छन्? पैसाले बचाउन सक्छ? कसैले सक्दैन। बचाउन सक्ने एउटै हो, त्यो हो परमात्मा। किनभने परमात्मामा मृत्यु छैन, परमात्मामा मृत्यु छँदै छैन। र अर्कोतर्फ मानिसको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो। हरेक मानिसको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो। वास्तवमा त्यही परमात्मामा बदलिनलाई नै मनुष्य चोलामा आएको हो। त्यही परमात्मामा बदलिहाल्नलाई नै मनुष्य जीवनमा आएको हो। त बिर्सने किन, बिर्सिहाल्ने किन, समाधान किन नगर्ने? त्यसैले इसको समाधान करना पड़ेगा, अपने ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही झेलना है मृत्यु को। इसलिए अपने ही इसको समाधान करें। कैसे समाधान करें? उपाय है। क्या उपाय है? ये सारा को स्वप्न समझ ले, सपना जान ले। ये सारी जो दुनिया है ये स्वप्नमय है, स्वप्न रूप है। स्वप्न और जागृत में कोई फर्क नहीं है। ये उच्च धार्मिक शास्त्र का कहना है, विश्व गुरु का कहना है। ये स्वप्न है। स्वप्न तो झूठा होता है। स्वप्न जो है वो तो झूठा ही है। तब तो झूठा के अंदर काहे रहे? इसलिए सत्य में रह जाए, सत्य में रहे, समाधान तो ये है। स्वप्न में न रहे, जहाँ संसार शरीर है, जहाँ मिथ्या है, जहाँ मरना ही पड़ता है, वहाँ न रहे।
क्योंकि ये स्वप्न है, स्वप्न जानकर रहे। अब सत्य के लिए सुषुप्ति को याद करें, गाढ़ निद्रा को याद करें। सुषुप्ति जो गाढ़ निद्रा है उसको याद करें। इंग्लिश में साउंड स्लीप जिसको कहा जाता है, नेपाली में और हिंदी में ये गाढ़ा निद्रा कहा जाता है, सुषुप्ति कहा जाता है। उसमें उसका अनुभव में संसार शरीर नहीं है, इसलिए वहां मरण नहीं है। लेकिन वहां परमात्मा है, आनंद के रूप में परमात्मा है, निराकार परमात्मा है वहां सुषुप्ति में, गाढ़ा निद्रा में। तो उसी को ले ले, वो सत्य है उसको ले ले, जो सत्य है उसको ले ले, जो मिथ्या है उसको न ले ले। यद्यपि अपना काम काज जो है, जो कल परसों हम करते थे, हम लोग कल परसों जो करते थे वो स्वभाव से कल परसों भी होगा, रहेगा। उसके बारे में कोई चिंता लेना आवश्यकता नहीं है। चिंता लेना इस बात का आवश्यकता है कि परमात्मा को ले लें। कैसे? सुषुप्ति को याद करके, गाढ़ा निद्रा को याद करके। कहे कि वहां केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है, परमात्मा का अनुभव वहां मिल जाता है। वही अनुभव को हरदम अनुभव करें, यही है परमात्मा में रहने का अभ्यास, जिससे परमात्मा में जो कोई भी संसार का हम लोग जो मानव है बदल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इसलिए करना पड़ता है कि केवल यहाँ परमात्मा है, इसलिए सबका स्वरूप और अपना भी स्वरूप केवल परमात्मा है। यथार्थ में, वास्तव में केवल परमात्मा है, अपना भी और सबका भी यथार्थ स्वरूप केवल परमात्मा है। नमूना के रूप में, उदाहरण के रूप में, उपनिषद के दृष्टांत के रूप में, क्योंकि उपनिषद ये कहा गया है, जो वेदांत है, जो वेद का सार है, ये कहा गया है कि सुषुप्ति का अनुभव जो है परमात्मा का अनुभव है। तो उसको ले ले, काहे ढीला करें। इसलिए अपना जो काम है पहले करें, बाहर का जो काम काज है वो चलते रहेगा जब तक आयु अवधि है। वो इधर उधर होने वाला नहीं है। जो होना है वो होइवे करेगा, जो नहीं होना है किसी हालत में नहीं होगा। ये भगवान का नियम है। इसलिए सबसे पहले अपने को उद्धार करें, वो है परमात्मा में बदल कर रहें। ये जाने की सारी जो संसार है वो स्वप्नमय है, स्वप्न रूप है, मिथ्या है। वहाँ मरण, दुख, चिंता, डर ही भरा हुआ है। लेकिन सुषुप्ति का अनुभव में केवल परमात्मा का अनुभव है। वहाँ शरीर संसार, कोई टेंशन, चिंता, दुख, डर वहाँ कुछ भी नहीं है। वैसा जो सुवर्ण अवसर है उसको ले लें, सुषुप्ति का अनुभव को ले लें। वहीं से हम लोगों को परमात्मा मिल जाता है। यह है उपनिषद जो सर्वोच्च दर्शन है उसका कहना है, शास्त्र का कहना ही है, विश्व गुरु लोगों का कहना है। हम लोगों का भी गाढ़ा निद्रा में केवल आनंद का ही अनुभव है, वो सब हम लोगों का अनुभव ही है। अनुभव में कोई शंका नहीं रहता है। इसलिए पूरा विश्वास के साथ संसार शरीर को स्वप्न में जान के गाढ़ा निद्रा में जो आनंद मात्र का अनुभव है वो केवल
परमात्मा का अनुभव अपना वास्तविक स्वरूप का अनुभव समझ के ले लें, अभी ही ले लें, अभी से ले लें। यह है आज के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा पाठ। आज का मतलब नेपाली संवत अर्थात विक्रम संवत। विक्रम संवत है 2081 साल भाद्र महीना, भाद्र महीना का 30 गते। आज है रविवार, इतवार। अकॉर्डिंग इंग्लिश डेट 2024 मंथ September 15th, today Sunday. According Hinduism, Tithism, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, रविवार, आदित्यवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जी टाइटल्स अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र फ्रॉम नेपाल कंट्री। वी आर लिसनिंग, वी आर टेलिंग, अर्थात हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं रेडियो के माध्यम के द्वारा, FM रूपंदेही FM नेपाल भैरवा से, रेडियो परासी से और श्रीनगर FM पाल्पा तानसेन से, टोटल मुक्ति FM से हम लोग अभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं। जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है स्वप्न का है संसार। स्वप्न मैं समझे संसार को, जहाँ मौत आदि है, जो वास्तव में मिथ्या है, लेकिन अपना स्वरूप जो है वो सुषुप्ति में अनुभव हो जाता है, वहाँ साक्षात परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ये उपनिषद का कहना है, यथार्थ है। इसलिए सुषुप्ति और स्वप्न दोनों को ले लें। सुषुप्ति इसलिए ले ले कि वहाँ ब्रह्म का अनुभव होता रहता है, अर्थात परमात्मा का अनुभव होता रहता है। और स्वप्न को इसलिए ले ले कि ये जो है संसार स्वप्नमय है, वास्तव में मिथ्या है। मिथ्या के तरफ न जाएं, सत्य के तरफ जाएं, यही हम लोगों का सबसे परम कल्याण है। अभी समय के कारण इतना ही करें। हरिओम तत्सत।